क्या देख रहे हैं? फिजिक्स क्लास 10वीं का भौतिकी चैप्टर नंबर 1 है और ये दूसरी क्लास है मान लो। इससे पहले क्या देखा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का था, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। आगे हम पढ़ने वाले परावर्तन का नियम क्या पढ़ेंगे। पर परावर्तन के नियम को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जरा परावर्तन के नियम को पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। परावर्तन के नियम को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा किरण। प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण या सिर्फ इसको किरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में रे बोलते हैं नहीं। तो जनरली देखो, जब भी बल्ब होता है या फिर जब भी कोई प्रकाश का स्रोत है, सपोज ये बल्ब है, नहीं ये बल्ब है, तो इस बल्ब से प्रकाश निकल करके अलग अलग रास्ते पे जाता है। एक सीधी रास्ते पे, किस पर जाता है, सीधी रास्ते पे जाता है, ठीक है। तो जिस सरल रेखा पर प्रकाश की किरण यात्रा करता है, जिस सरल रेखा पर प्रकाश की किरण यात्रा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं, ठीक है। जनरली इसको प्रकाश की किरण को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये क्या हो गया, प्रकाश की किरण। तो क्या बोलेंगे, जिस सरल रेखा पर, सरल रेखा पर प्रकाश यात्रा करता है या प्रकाश चलता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। ये प्रकाश की किरण हो गया, सिंपल सा डिफिनेशन है। जिस सरल रेखा पर प्रकाश यात्रा करता है उसको या फिर चलता है, उस रेखा को क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। किरण को दर्शाने के लिए अभी बताए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, इसके एक छोर पर क्या करते हैं, तीर लगा देते हैं, तो ये प्रकाश की किरण को दर्शा देता है, ठीक है। प्रकाश की किरण जो है, अच्छा ये तो प्रकाश की किरण हो गया। आगे है किरण पुंज। क्या होता है, ये होता है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखो कभी भी जो प्रकाश चलता है ना, तो ऐसा नहीं है एक प्रकाश का किरण निकल रहा होता है। सपोज ये बल्ब है या मान लो ये मोमबत्ती है, क्या है ये मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती में से बहुत सारा प्रकाश का किरण निकलेगा ना, ये जलाने पर इसमें से बहुत सारा प्रकाश का किरण निकलेगा, एक प्रकाश की किरण तो निकलेगा नहीं, ढेर सारा प्रकाश का किरण यहाँ पर निकलता है। तो इस सबको यदि मिला दे तो ये क्या बनता है, प्रकाश किरण पुंज। क्या बोलता है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं। तो देखो किरण, एक इसको बोलेंगे किरण, और इस सब को मिला दे तो इसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज। तो प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलता है उसको किरण बोलते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली किरण पुंज जो है ना, किरण पुंज जो है या प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा ये, पहला होगा अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होगा हमारा समांतर किरण पुंज, और तीसरा होगा हमारा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ध्यान से समझना, इसको बोलते कन्वर्जिंग
कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। होता क्या है, अगर हम बोल रहे हैं अभी सारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज, इसका मतलब क्या है, देखो अभी सारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज होता है, ये क्या करता है, एक बिंदु पर आकर मिलता है, क्या होता है, जैसे औजार बक्स में क्या होता है, एक लेंस होता है, सूरज के प्रकाश को उस लेंस से अगर गुजार दे तो क्या होगा, प्रकाश एक बिंदु पर क्या आकर के मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। कहने का मतलब है जैसे यहाँ से प्रकाश निकल रहा, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है और एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है, ये 3 गो है, 4 गो है, 5 गो प्रकाश की किरण है, तो एक बिंदु पर आके क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज कहाँ से निकलता है, जैसे कि लेंस हो गया, लेंस से जैसे हम औजार बक्स में होता है उससे किस प्रकार का प्रकाश पुंज निकलता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है हमारा समांतर, है ना, सभी किरण इसमें क्या होता है ना, सभी किरण समांतर होता है, कैसा होता है, समांतर होता है। जैसे यहाँ पर अगर उदाहरण की बात करें तो टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, उससे समांतर किरण पुंज निकलता है, टॉर्च से हो गया, गाड़ियों के हेडलाइट से हो गया, इन सब से कैसा प्रकाश पुंज निकलता है, समांतर। देखो बिल्कुल सीधा जाएगा, वो सीधा जाता है ना, टॉर्च से लाइट जलाते सीधा जाता है, तो किस प्रकार का किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है। अब है अपसारी किरण पुंज, क्या होता है, तो ये होता है तुम्हारा, यह एक बिंदु से निकलकर फैलता है। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि एक बिंदु से निकल करके फैल जाता है। फैलने का मतलब है, अगर इसको देखेंगे तो सपोज यहां से किरण निकल रहा है तो ये क्या होगा, इस प्रकार से फैल जाएगा, तो इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। डाइवर्जिंग का मतलब देखो, अभिसारी का मतलब है एक बिंदु पर आकर के किरण पुंज मिल रहा है, किरण मिल रहा है। समांतर का मतलब है सभी किरण पुंज सीधा चल रहा है, और अपसारी का मतलब है कि सभी किरण पुंज एक बिंदु से निकल करके फैल रहा है। तो जो बल्ब से निकल रहा है प्रकाश वो कैसा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है। जो टॉर्च से निकल रहा है वो कैसा किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है। और जो लेंस से हम गुजार रहे हैं वो कैसा किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर आकर के मिलना, समांतर का मतलब है बिल्कुल सीधा चलना, अपसारी का मतलब है एक बिंदु से निकल करके फैल जाना, एक बिंदु से निकल करके फैल जाना, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये किरण पुंज का बात हो गया। किरण आरेख क्या होता है, ये इंग्लिश में बोलेंगे रे डायग्राम। देखो यहां से, जब प्रकाश किरणों को चित्र के रूप में दर्शाते हैं तो इसे किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख कहते हैं, ध्यान से देखना। किरण आरेख क्या होता है, जब प्रकाश की किरणों को चित्र के रूप में दर्शाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, किरण आरेख बोलते हैं। जैसे ये खींचे, ये क्या है, किरण आरेख है, क्या है, किरण आरेख है। प्रकाश की एक किरण को, ध्यान से देखना, अभी बताए, प्रकाश की किरण को हम लोग जनरली कैसे सूचित करते हैं,
इस प्रकार से खींच दिए और तीर लगा दिए, ये प्रकाश की किरण हमारा हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। परावर्तन और उसके नियम। तो परावर्तन का मतलब बता दिए क्या होता है। परावर्तन का मतलब, परावर्तन का मतलब क्या होता है, कल बताए ना क्या होता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है। कॉपी उल्टा के देखना पड़ेगा। परावर्तन का मतलब क्या होता है। देखो दो बात है, एक तो जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर वो पहले समझो बात को। दूसरी बात है कि अगर जो आज पढ़ा दिए वो कल का कल हम पूरा सुनेंगे, ये बात समझ लो। तो या तो डिफिनीशन याद कर लो या दिमाग में याद कर लो, दोनों में से कोई एक काम कर लो। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। ये कल पढ़ाए और आज पूछ रहे परावर्तन का मतलब क्या होता है, वो पता ही नहीं है, बन जाएगा रिजल्ट वो। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौटना, इतना सिंपल है, यही बोलना था तुमको। परावर्तन का मतलब टकरा कर लौटना, कौन सा भारी बात है। ये कब आएगा, जब यहां से पढ़ने के बाद कॉपी उल्टा के देखोगी। तो आदत डाल लो, अभी बोल रहे हैं आदत डाल लो, आगे दिक्कत नहीं होगा। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौटना। जैसे एक गेंद को दीवार पे फेंकते हैं, किसी सतह पर फेंकते हैं, तो टकरा कर क्या होता है, वापस लौटकर हमारे पास आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। नियम क्या होता है, किसी काम को करने का तरीका। नहीं, किसी काम को करते हैं तो एक नियम के तहत करते हैं या एक तरीका के तहत करते हैं, ऐसे नहीं है। हर काम को करने का अपना अपना तरीका होता है, या इस दुनिया में जितना कुछ भी हो रहा है वो नियम से हो रहा है। उस नियम पे चलेंगे तो वो, मान लो कुछ करना है तो उस काम को करने के लिए अगर उस नियम से चलते हैं तो वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो परावर्तन का नियम क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उसको परावर्तन का नियम कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं समझना जरा। प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है तो जिस नियम को मानते हुए उस किरण का परावर्तन होता है, उस नियम को क्या बोलते हैं, परावर्तन का नियम बोलते हैं। या वैसा नियम जिसके अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है, वैसा नियम जिसके अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन का नियम कहलाता है। क्या बोले हम, वैसा नियम जिसके अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, वैसा नियम जिसके अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन का नियम कहलाता है, परावर्तन का नियम कहलाता है। अब जनरली प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखेंगे, लेकिन यहां पर किसमें देखेंगे, समतल दर्पण में। किसमें, समतल दर्पण में। तो सबसे पहली बात कि दर्पण होता क्या है। दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलेंगे, मिरर। देखो दर्पण एक परावर्तक सतह है। क्या है, यहां पर दो बात आया है, एक परावर्तक और दूसरा है यहां पर सतह। सतह का मतलब सरफेस, जैसे यह एक सतह है, नहीं यह एक सतह है। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे, ये बुक है ना, बुक का क्या है, ये सतह है, तो ये सतह हो गया। परावर्तक का मतलब होता है लौटाने वाला। ठीक है, तो दर्पण एक परावर्तक सतह है, मतलब दर्पण एक लौटाने वाला सतह है, नहीं, जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। हम बताए थे कि किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश का नियमित परावर्तन हो रहा है तो उस वस्तु में अपना चेहरा हम देख सकते हैं। तो अगर दर्पण प्रकाश का नियमित परावर्तन कर रहा है, दर्पण मतलब आईना, अगर दर्पण प्रकाश का नियमित परावर्तन कर रहा है तो इसका मतलब दर्पण में अपना
क्या चेहरा देख सकते हैं या कोई भी वस्तु प्रतिबिंब बन सकता है। तो दर्पण क्या है? यह एक चिकना परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। तो क्या बोलेंगे? दर्पण एक चिकना सतह है जिससे प्रकाश का, चिकना का मतलब क्या होता है? एकदम प्लेन, फ्लैट सरफेस, बिल्कुल स्मूथ प्लेन सरफेस होना चाहिए। तो दर्पण एक चिकना सतह है, मतलब फ्लैट सरफेस है, एकदम प्लेन है, जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। नियमित का मतलब होता है प्रकाश की अधिकतर किरणें एक ही दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो ये अगर दर्पण है, मान लो ये दर्पण है, तो अगर प्रकाश इधर से आएगा तो इस प्रकार से परावर्तित होगा, इस प्रकार। ये परावर्तन क्या होता है? कल बताए थे, नियमित परावर्तन होता है। क्या होता है? नियमित परावर्तन ये होता है। ठीक है। अब सवाल रहा कि जनरली जो हमारे घरों में समतल दर्पण, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे? देखो, दर्पण का मतलब तो आईना ही होता है, चाहे समतल हो या गोली हो। अभी समतल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले परिभाषा देख लो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब यहां पर अगर हम देखें समतल दर्पण बना, कभी आईना देखियो निकाल के शीशा, उसमें क्या होता है? एक शीशा होता है, उसके बाद पीछे रंगा होता है, नहीं? उस रंग को हटाए तो क्या मिलेगा हमको? समझो बात को। देखो, ये शीशा है, ये क्या है? शीशा है। इसके नीचे में ये मोटा होगा, चूंकि मोटा होगा ना। चलो, ये शीशा है। तो होता क्या है, शीशा के सबसे पहले शीशा को पीछे जो है वो चांदी रंग से रंगा जाता है। किस रंग से? तो इसको जो है पहले चांदी रंग से रंगा जाएगा। एक परत क्या होगा? चांदी रंग से रंग देंगे इसको पीछे, चांदी रंग से। ठीक है। क्यों चांदी रंग से रंगते हैं? क्योंकि चांदी जो है प्रकाश के, अधिकतर प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर देता है। नहीं, लगभग 99% प्रकाश की किरणों को चांदी क्या करता है? परावर्तित कर देता है। इसलिए चांदी से रंगते हैं। और चांदी रंग से रंगने के बाद दूसरा हम यहाँ पर क्या करते हैं? कोई भी हरा, लाल, काल, अधिकतर में लाल रंग से रंगा होता है। तो यहाँ पर रंग से, लाल रंग से क्या करते हैं? रंग देते हैं। क्या बता रहे हैं? ये क्या चीज है? समतल दर्पण। जो घर में आईना होता है उसको बता रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे? शीशे का टुकड़ा ले लेंगे, उसको चांदी रंग से, तो सिल्वर कलर आता है ना, घरों में भी लगता है, कहीं कहीं ग्रिल उरिल में लगाते हैं। उस रंग से क्या करेंगे? पीछे रंग देंगे, एकदम व्हाइट सिल्वर चमकदार रंग जो होता है। ठीक है। उसके बाद पीछे क्या करेंगे? ये जो सरफेस दिख रहा है, ये किसी भी रंग का प्रयोग करके, सपोज लाल रंग से क्या करेंगे? रंग देंगे। उसके बाद फिर पीछे में कवर चढ़ा देंगे। तो क्या बन गया? ये आईना बन गया। क्या बन गया? आईना बन गया। अच्छा, ये तो समतल दर्पण बन गया। अब समतल दर्पण जो है ना, अगर हम, ये तो आईना हमारे घर में होता है तो ऐसा दिखता है, लेकिन अगर हम फिजिक्स में बात करें, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर जो समतल दर्पण दिखाएंगे वो ऐसा दिखाएंगे। ऐसा खींच देंगे और नीचे में ऐसे ऐसे कर देंगे। तो इसका मतलब समतल दर्पण। इसका मतलब समतल दर्पण। जब ऐसा खींच दे तो समझो कि समतल दर्पण है। जो घर में आईना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ये जो डॉट 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 है, ये रंगा हुआ भाग है। क्या है ये? इधर वाला भाग रंगा हुआ भाग है, और इधर वाला भाग परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है।
तो मतलब अगर ये पीछे डॉट 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 ऐसे लाइन लाइन खींचा हुआ है ना, समझो इधर लाल रंग से रंगा हुआ है, और ऊपर में जो छोड़े हुए हैं वो समझो उधर जो चेहरा देखते हैं ना दर्पण का, वो भाग है। बातें समझ में आ गया? दर्पण ये सिंपल फिजिक्स में ऐसा होता है, घरों में ऐसा होता है। चलो अब आ जाओ। तो परावर्तन के नियम के बारे में बात कर रहे थे। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम को जानने से पहले जो है ना, हमको कुछ परिभाषा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कुछ परिभाषा देखना पड़ेगा। उससे पहले हम बातों को समझते हैं। ऐसा हम बोले अगर ऐसा खींच के और इसके नीचे कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको क्या बोला? आईना मतलब दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण, या इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे? चलो सपोज यहां पर कोई टॉर्च है। क्या ये टॉर्च है। टॉर्च से प्रकाश निकलता है और इस आईने पे पड़ता है। तो हमको पता है कि अगर प्रकाश ऐसे डाल रहे हैं तो प्रकाश ऐसे निकल के जाएगा। कैसे? ऐसे निकल के जाएगा ना। कैसे जाएगा? ऐसे निकल के चला जाएगा। तो देखो ये आने वाली प्रकाश है और ये जाने वाली प्रकाश है। ये प्रकाश टॉर्च से निकल के आ रहा है, दर्पण से टकरा रहा है और प्रकाश फिर दूसरी तरफ जा रहा है टकराने के बाद। ये आने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण। जो आने वाली प्रकाश की किरण होता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आने वाली आपतित किरण। आने वाली किरण को और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? जो प्रकाश आ रही है आपतित किरण, जो प्रकाश जा रही है परावर्तित। जिस बिंदु पर प्रकाश आ करके पड़ रही है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है, दर्पण पे मिल रही है, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर दर्पण पर आपतित किरण मिल रही है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, लंब का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सीधा खींचना इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का बनेगा। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते। क्या बोलते हैं? अभिलंब। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से मिल रहा है, दर्पण पर पड़ता है, उसको आपतन बिंदु करते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ। अब ये इसको लिख दे रहे हैं हम। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये है क्या? क्या ये? अभिलंब। इसका कुछ नाम दे रहे, ये ए ओ बी सी नहीं। अच्छा समझो, जब दो किरण इस प्रकार से मिलता है तो किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? कोण का निर्माण होता है। यहां पर देखेंगे, यहां से देखो, यहां पर देखेंगे ये कोण बन रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर ध्यान से देखें तो एक कोण यहां पर बन रहा है, एक कोण यहां पर बन रहा है, ये कोण, एक कोण यहां पर बन रहा है, एक कोण यहां पर बन रहा है। तो इस दोनों कोण से अभी हमको मतलब नहीं है। इस दोनों कोण से हमको मतलब नहीं है। यहां पर हमको इस कोण से मतलब है और इस कोण से मतलब है। इस वाले कोण से मतलब है और इस कोण से मतलब है। ठीक है, समझो बात को। इस किरण को क्या बोलते हैं? आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? और जाने वाली किरण को, और इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण,
आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके द्वारा जो ये कोण बन रहा है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण और अभिलंब ये वाला जो कोण बन रहा है आपतन कोण। फिर परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है इसके द्वारा जो कोण बन रहा है ये क्या, कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण कहलाता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसको देखो यहां से, सबसे पहले आपतित किरण क्या होता है? किसी स्रोत से निकलकर दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? दूसरा है परावर्तित किरण। दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा बोलेंगे? नहीं, आपतन बिंदु। दर्पण के सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है, आपतित किरण टकराती है, आपतन बिंदु कहलाता है। ये है अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। फिर है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। फिर है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्या हो गया? तो अब कुछ बातों को समझ लो, तो नोट करना है, कुछ बातों को यहाँ पर समझ लेते हैं। समझो, यहाँ पर जो एओ है, एओ को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो ओबी है ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है। ओसी क्या है? अभिलंब है। बिंदु ओ को आपतन बिंदु बोलते हैं। फिर कोण एओसी, एओसी आपतित आपतन कोण क्या हो जाएगा?
और आपतन कोण को हम लोग कोण आई से भी सूचित करते हैं। और कोण BOC इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये वहां की नोट करो।